एक वैष्णव ने महाप्रभु जी से पूछा कि ये तो बात समझ में आई, ये स्वरूप जो है कि प्रभु ने गोवर्धन धारण किया था, लेकिन वो तो 7 दिन के बाद जब इंद्र ने प्रभु की स्तुति की, क्षमा मांगी, तो प्रभु ने गोवर्धन को तो रख दिया नीचे, पर्वत को। तो अब गोवर्धन पर्वत को यदि नीचे रख दिया है तो प्रभु ये हाथ ऐसे ठाड़े करके क्यों खड़े हैं ऊपर करके? महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर रूप से समझाया कि प्रभु ने गोवर्धन पर्वत नीचे रखने के बाद भी अपना बायां हस्त कमल ऊपर रखा है, उसका कारण है, दृष्टांत से समझाया। मेले में कोई पिता और पुत्र साथ में जाएं, शुरुआत में तो पुत्र ने पिता के हाथ पकड़ रखा है, लेकिन मेले की भीड़ में पुत्र पिता से अलग हो जाए, खो जाए पुत्र। पुत्र पिता को ढूंढ रहा है, पिता पुत्र को ढूंढ रहे हैं। अब बालक तो है, वो तो छोटा है, सब लोग आसपास, इतनी लोगों की भीड़ है, तो बालक को तो कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा, क्योंकि सबकी कमर तक आता है बालक। तो पिता के लिए सरल है अपने बालक को ढूंढना। पिता क्या करता है, वो किसी ऊंचे ओटे के ऊपर, कोई दुकान की हाइट हो, वहां पर ऊपर चढ़ जाता है, कोई वृक्ष के नीचे ऐसे ऊपर चढ़ करके देखता है, और जहां भीड़ में उसका पुत्र दिखाई पड़े तो पुत्र को बुलाने के लिए, बेटा इधर देख पुत्र, इधर हूं मैं उधर हूं, इधर हूं मैं, आ जा बेटा। हम पुत्र हैं, परमात्मा हमारा पिता है, हम संसार के मेले में भटक गए हैं, हम परमात्मा को ढूंढने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन हमारी शक्ति कितनी कि हम परमात्मा को ढूंढ सके। लेकिन परमात्मा जब देखता है कि ये मेरा पुत्र मुझे ढूंढ रहा है, तो प्रभु अपना बायां हाथ ऊपर करके हमें बुलाता है, हे पुत्र मैं यहां हूं, आ जा मेरे पास, आ जा। बारहवां स्कंद प्रभु का, उठाई हुई प्रभु की भुजा है। प्रभु जी कहते हैं 7 स्वरूप से श्रीमद् भागवत को समझा जा सकता। प्रिय स्वजनों, प्रथम स्कंद है, उसको कहा अधिकार लीला। प्रत्येक स्कंद का वर्ण्य विषय है कि उस स्कंद में क्या बात करनी है। प्रथम स्कंद अधिकार लीला है। अधिकार लीला अर्थात श्रीमद् भागवत के अधिकारी वक्ता कौन, श्रीमद् भागवत के अधिकारी श्रोता कौन। कथा में कल महात्म्य की कथा हमने देखी, उसमें प्रसंग आया, इतना पापी था धुंधुकारी, लेकिन गोकर्ण ने जब कथा का आयोजन किया, बांस के अंदर बैठकर धुंधुकारी ने कथा का श्रवण किया। एक बार धुंधुकारी ने भागवत की कथा का श्रवण किया, उसे मुक्ति मिल गई, वैकुंठ में से विमान आया उसके लिए। श्रीमद् भागवत में कथा आती। परीक्षित को जब पता चला कि 7वें दिन तक्षक नाग काटेगा, मृत्यु होगी, तुरंत परीक्षित गंगा नदी के तट पर जाकर के सुखदेव जी के सन्मुख बैठ गए। 7 दिन तक उन्होंने भागवत कथा का एकाग्रता से श्रवण किया। परीक्षित को मुक्ति मिल गई। धुंधुकारी ने एक बार कथा श्रवण की, मुक्ति मिल गई। परीक्षित ने एक बार कथा श्रवण की, मुक्ति मिल गई। हमने कितनी बार कथा श्रवण की? दिखाई पड़ती है मुक्ति कहीं दूर दूर तक। क्यों? अधिकार लीला। और यहां अधिकार शब्द का अर्थ देखिए, हिंदी भाषा में भी और संस्कृत, अधिकार शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक होता है अधिकार का अर्थ है राइट, ये कहते हैं ना, ये मेरा अधिकार है, मतदान करना ये मेरा अधिकार है, राइट। और दूसरा अधिकार का अर्थ होता है योग्यता। अस्पताल में आप जाओ
तो कुछ एरिया ऑपरेशन थिएटर हो या कुछ हो ऐसे होते हैं, वहां लिखा होता है अधिकार के बिना प्रवेश नहीं है। केवल जो डॉक्टर हो उन्होंने वो स्पेशल कपड़े उनके पहने हों या नर्सिस, वो ही अंदर जा सकते हैं। आप कहोगे अरे हमारे पेशेंट हैं, हमने इतने पैसा खर्चा किया है, हमको भी अंदर आने दो। नहीं, आपका अधिकार नहीं है, योग्यता नहीं है वहां जाने। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद को अधिकार लीला कहा। यहां अधिकार का अर्थ है योग्यता। श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का वर्णन करने की योग्यता किसकी है? और इस श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ का श्रवण करने की भी योग्यता होनी चाहिए। कि बिना अधिकार यदि मिल जाए तो हजम नहीं होता। दूध कितना सात्विक होता है, उस दूध को उबाल करके अंदर चीनी डाल करके रबड़ी बनाओ, कितनी सात्विक होती, कितनी पौष्टिक होती है। लेकिन जिसके पेट में गड़बड़ हो उसको 4 कटोरी रबड़ी पिलाओ, आप उसको मदद करोगे या परेशान करोगे? दोष रबड़ी का नहीं है, दोष उस व्यक्ति के अधिकार नहीं था, उसको उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। तो 4 कटोरी रबड़ी पीने का उसकी अभी योग्यता नहीं है इस समय। वक्ता और श्रोता की योग्यता के अनुसार, उनके अधिकार के अनुसार विभाजन किया महापुरुषों ने, सात्विक, राजसी और तामसी। और केवल ये 3 प्रकार नहीं, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से और प्रकार बनते गए। क्योंकि सात्विक वक्ता को हमेशा सात्विक श्रोता ही मिलेगा, यह आवश्यक नहीं है। इसलिए सात्विक वक्ता, सात्विक श्रोता, सात्विक वक्ता, राजसी श्रोता, सात्विक वक्ता, तामसी श्रोता। ऐसे राजसी वक्ता, सात्विक श्रोता, राजसी वक्ता, राजसी श्रोता, राजसी वक्ता, तामसी श्रोता। और फिर तामसी वक्ता, सात्विक श्रोता, तामसी वक्ता, राजसी श्रोता, तामसी वक्ता, वो तो बेचारे गए काम से। वक्ता भी तामसी, श्रोता भी तामसी। तो कई बार ऐसा होता है, श्रोता सात्विक हो, वक्ता तामसी होता है। श्रीमद् भागवत में ऐसा कहा है, सात्विक वक्ता कैसा हो। इसमें सबसे पहली बात कही, सात्विक वक्ता वह है जिसके जीवन में कोई व्यसन नहीं है। और मैं इतने आत्मविश्वास से इसलिए कह रहा हूं प्रिय स्वजनों, मेरे अपने जीवन में कोई व्यसन नहीं है। दूसरे सब व्यसन तो छोड़ो, चाय का स्वाद क्या है मैं नहीं जानता, मैंने कभी चाय भी चखी नहीं है। और इसका यश मुझे नहीं, मेरी दादी माँ को है, मेरे माता पिता को है। 2-3 साल की मेरी उम्र में यदि मेरे हाथ में चाय पकड़ा दी गई होती तो आज बड़े मजे से सू सू करके चाय पीता मैं। छोटी उम्र में भी उन्होंने चाय दी नहीं। दादी माँ के पास में था, पूछता कभी कभी, दादी माँ ये सब लोग क्या पीते हैं? दादी माँ जी कहते हैं चाय पीते। तो मुझे भी दो ना। दादी माँ हमेशा कहती, कितने जन्मों का पुण्य होगा, तुझे परमात्मा ने ब्राह्मण का शरीर दिया है, तुझे तो सच्चे ब्राह्मण बन के समाज का नेतृत्व करना है, चाय पीने बैठेगा तू? ये दादी माँ ने बचपन से ब्राह्मण का शरीर मिला है तो सच्चा ब्राह्मण बन के बताना है, कोई व्यसन नहीं। कई बार हम समाज में देखते हैं, वक्ता व्यासपीठ से बैठने के पहले जरा लाओ चाय, लाओ जरा चाय। इसको व्यासपीठ पे बैठने का अधिकार ही नहीं है। व्यसन यदि हो किसी भी प्रकार का, और आजकल के जमाने में चाय को तो व्यसन लोग समझते ही नहीं, तो सब लेते हैं ना।
महाराज जी, कई वक्ता मैंने ऐसे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, इधर लगा रहे और कथा चलती रहे। तामसी वक्ता। कई वक्ता तो ऐसे हैं, बीच कथा में जिनको चाय पीना पड़ता है। 3 घंटे की 4 घंटे की कथा हो तो 1.5-2 घंटे के बाद ब्रेक करके कहते हैं अब जरा चाय लाई जाए। ऐसे वक्ताओं को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं। शास्त्र के प्रमाण से कह रहा हूं।